तो बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो अगले महीने नोटिफिकेशन आने की उम्मीद बन रही है, उससे पहले एक ज़रूरी काम आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 का पीआरटी का 6 to 8 का या 9 to 12 का फॉर्म अगर आपको भरना है, तो जिस वक्त फॉर्म आएगा उस वक्त वेबसाइट पर इतना रश हो जाएगा, इतना ट्रैफिक हो जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बीपीएससी ने यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपना ओटीआर जिसको बोलते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसके लिए पहले ही लिंक जारी कर दी है और उसके लिए पहले ही गाइडलाइन बता दिया गया है कि किस तरीके से आपको अपना ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। तो अगर आप फॉर्म भरने वाले हैं तो उससे पहले ये काम कर लीजिए, क्योंकि अगर जब फॉर्म आएगा, जब नोटिफिकेशन आएगा, तो उस वक्त सिर्फ आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। फॉर्म में सिर्फ अपनी वो जानकारी देना होगा कि आप किस सब्जेक्ट के लिए, किस टीचिंग वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आपको ओटीआर करना है तो उसका करने का तरीका बताता हूँ मैं। ये इस वेबसाइट की लिंक है bpsconline.bihar.government.in। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको क्लिक करके आप क्रोम पे या किसी और भी ब्राउज़र पर आ जाएंगे। उसके बाद आने के बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा ऑप्शन, एक लॉगिन का दिखेगा, एक दिखेगा न्यू रजिस्ट्रेशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आपको फर्स्ट टाइम में ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको अपनी ईमेल आईडी डालना है। उस ईमेल आईडी पर आपको ओटीपी आएगा, उसको वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर देना है। वो फ़ोन नंबर आपके आधार कार्ड से रजिस्टर होना चाहिए और आपके आधार कार्ड पे वही नाम होना चाहिए जो नाम आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पर लिखा हुआ है। उस आधार कार्ड वाले नंबर पर आपको ओटीपी आएगा, उसको आपको यहाँ पर डालना है। और उसके बाद आपको अपना एक पासवर्ड चूज़ करना है, अपना नाम लिखना है, अपने पापा का नाम लिखना है, अपनी मम्मी का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, अपना जेंडर लिखना है और अपनी आईडी में यानी कौन सी आईडी आप देना चाहते हैं। आधार कार्ड, मोस्टली यहाँ पर लोग आधार कार्ड देते हैं, तो यहाँ पर आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है कि आपने अपना 10th कब पास किया हुआ था, 10th किस बोर्ड से पास किया हुआ है, 10th में आपका रोल नंबर क्या था, और आपने 12th कब पास किया है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है कि व्हाट हु इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन। तो जो भी हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद आप यहाँ पर रजिस्टर कर लेंगे। जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो उसके बाद ये लिंक आपको डिजी लॉकर पर लेकर के जाएगी। तो अगर आप वहाँ से नो कर देंगे कि नहीं मुझे डिजी लॉकर पर नहीं जाना है, तो उसके बाद लॉगिन करने के बाद, लॉगिन कैसे होगा, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि लॉगिन का जो एक पेज आ रहा था, उस पर लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखिए लॉगिन का पेज आ रहा है ना, रजिस्टर ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर। इस पर लॉगिन करने के बाद आपको आपकी प्रोफाइल क्रिएशन में आप अपना एड्रेस, अपना सारी डिटेल, अपना करस्पॉन्डिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, फ़ोटो लाइव आपकी कैप्चर होगी। याद रखिएगा, आपकी फ़ोटो लाइव कैप्चर होगी और आपको सिग्नेचर हिंदी में और सिग्नेचर इंग्लिश में अपलोड करनी होगी। अप टू 15 KB, 15 KB के अंदर अंदर आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल लिखना पड़ेगा कि आपने 10th कहाँ से पास किया है, कब पास किया है, कितना नंबर आया था। सेम तरीके से 12th के बारे में, ग्रेजुएशन के बारे में, बीएड के बारे में, और अगर आपने और कोई पेपर पास किया हुआ एक्स्ट्रा, जैसे मान लीजिए आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसमें आपका एमए, एमएससी, एमकॉम के बारे में वहाँ पर आपको अपनी जानकारी देना पड़ेगा। अगर ये जानकारी आप दे देते हैं तो फॉर्म जो आएगा उसमें कुछ बचा ही नहीं है। जब फॉर्म आएगा आपको भरना बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने अपनी जानकारी सब भर दी है, फिंगरप्रिंट वहाँ पर लगा दिया है और आपने अपना फोटो अपलोड कर दिया है, साइन कर दिया। अब बचा क्या, सिर्फ बचा हुआ है कि आप किस सब्जेक्ट के लिए, किस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसको अप्लाई करके आप अपना फीस जमा करके निकल जाइएगा। तो ये छोटी सी चीज़ थी यहाँ पर। और एक चीज़ और है, जब आप अपना लास्ट स्टेप फोटो और साइन अपलोड कर देंगे तो आएगा लॉक प्रोफाइल। तो अगर आपने लॉक प्रोफाइल कर दिया तो फिर आपकी दी हुई डिटेल चेंज नहीं होगी। तो लॉक प्रोफाइल करने से पहले पहले आप ये चीज़ याद रखिएगा कि आपने सब चीज़ों को एक बार फिर से वेरीफाई कर लिया हो, रीवेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद फोटो अपलोड करेंगे। फोटो अपलोड नहीं होगी, फोटो आपको लाइव क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार के फॉर्म में फोटो लाइव अपलोड होती है, यानी कि लाइव फोटो खिंचाती है, आपका कैमरा ऑन हो जाएगा उस तरीके से, जैसे कि राजस्थान के फॉर्म में होता था आरपीएससी में, वैसे इसमें भी होगा। और आपको सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। एक बार ये काम हो गया उसके बाद आपकी प्रोफाइल लॉक हो जाएगी। लॉक होने के बाद अब आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा बाकायदा तौर पर। उसके बाद आप फॉर्म जो आएगा तो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप लॉग इन करके फॉर्म को भर दीजिएगा। वो फॉर्म आपका मुश्किल से 5 मिनट में फिल हो जाएगा। तो जो लोग भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग ये काम कर लें, क्योंकि अभी साइट पर रश नहीं है, आराम से काम हो रहा है। अच्छा लगा वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट